हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर वायरस एंड वायरस चल ही रहा था। आप लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर इसके देखे। तो आज हम लोग बात करेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने वायरस संक्रमण तथा रोगों के भेद, फिर वायरस संक्रमण का पता लगाना, वायराइड्स, प्रियांस ना इत्यादि हेडिंगें पढ़ी हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्स क्या है। ठीक है, तो एड्स क्या है, फुल फॉर्म जैसे आपका इसका क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ये काफ़ी घातक बीमारी है, जो कि आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अवगत होंगे इस बीमारी से। ठीक, क्योंकि ये काफ़ी भयावह रोग है, घातक रोग है ना। इसको सुनते ही क्या बहुत ज़्यादा डर सा महसूस होता है कि वो HIV एड्स ना, काफ़ी खतरा महसूस होता है इस रोग से। तो है क्या एड्स जो है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसकी जो खोज है ना, इसकी खोज किस सन में हुई, 1983 में इसकी खोज हुई थी। डिस्कवर्ड बाय लुक मॉन्टेगिनियर। ठीक है, मॉन्टेगिनियर ने इसकी खोज की, मॉन्टेगिनियर ने इसकी खोज की थी। LUC और MONTAGIER। ठीक है, मॉन्टेगिनियर साहब ने इसकी खोज की 1983 में। एड्स की जो है खोज हुई। तो सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो रोग है वो काफ़ी घातक रोग है। ठीक है, और हमारे भारतवर्ष में या विश्व स्तर पे हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। वो भी किस तारीख को मनाते हैं, तो ये भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग एड्स दिवस जो है, ठीक है, एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर, एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात हम ये करते हैं कि आखिर एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है। काफ़ी घातक बीमारी है और फिर इसका मतलब दिवस मनाना ना काफ़ी अजीब सा लगता है कि एड्स दिवस है आज ना। तो एड्स दिवस क्यों मनाते हैं, देखिए, क्योंकि हर दिवस को मनाने का उसका एक ही कारण होता है कि हम लोग उस विषय पे काफ़ी सारा अध्ययन करें। ठीक है, उससे बचाव कैसे हो ना, या उसके निवारण संबंधी काफ़ी सारी चर्चाएं होती हैं जिस दिन एड्स दिवस होता है ना। जैसे होली आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें मालूम होता है कि होली 1 साल में एक बार जरूर आएगी। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, घर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, जिससे कि हमारा त्यौहार बहुत ही अच्छे से मने। वैसे ही एड्स है, इसका भी दिवस मनाया गया कि जिससे इसमें हर चीज़ का अवलोकन हो। जैसे एड्स के द्वारा मरे हुए व्यक्तियों का डाटा ना, ये कैसे मरे, मतलब इनमें कौन सी डिजीज थी, एड्स था, तो इसके निवारण संबंधी कई सारी तथ्य पर बातें होती हैं। कैसे इस रोग से बचा जाए ना, या कैसे समाज को इसके प्रति अवगत कराया जाए कि एड्स काफ़ी घातक बीमारी है ना। तो इसलिए हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं, वो भी 1 दिसंबर को मनाते हैं।
तो हम लोगों ने जाना डिस्कवर किसने किया, तो मॉन्टेगिनियर साहब ने इसको 1983 में इसकी खोज की थी और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब एड्स दिवस ऐसे मनाया जाता है, अब भाई इसका कुछ प्रतीक चिन्ह होना चाहिए कि एड्स दिवस, जैसा आप लोग जानते हैं कि भाई रेड कलर जो होता है, ठीक, कौन सा कलर, रेड कलर जो होता है, रेड जो कलर होता है, ठीक है, तो रेड कलर जो होता है काफी भयावह और घातक होता है, मतलब रेड कलर का मतलब ही होता है कि खतरा, ठीक है। तो इसलिए जो है एड्स का जो प्रतीक चिन्ह है, एड्स का जो सिंबल है, ठीक है, प्रतीक क्या है, ठीक है, प्रतीक क्या है, एड्स का जो प्रतीक है वो है रेड रिबन। मतलब रेड रिबन का जो ऐसे होगा, इसका फिगर ऐसे ही होगा, रेड कलर का होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रेड, रेड, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या कहेंगे, रेड रिबन बोलेंगे, ठीक। तो अब हमने जाना कि एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी खोज जो है लुक मॉन्टेगिनियर साहब ने 1983 में की और फिर इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, रेड रिबन है, जो कि ऐसा होता है, इस तरीके से उसका रेड रिबन होता है, ये उसका फिगर है, ठीक है, रेड रिबन, ये क्या है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। जबकि 1 दिसंबर होती है तो विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में रैलियां निकाली जाती हैं और बच्चे जो है रेड रिबन को अपने पॉकेट के पास ऐसे लगाकर रैली में निकलते हैं और सभी उसको देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि रेड रिबन जो है किसका प्रतीक है, एड्स का प्रतीक है। और इससे हमें पता चलता है कि ये जो है आज एड्स दिवस है, मतलब 1 दिसंबर को क्या है, एड्स दिवस है। तो और हम लोग बात करेंगे कि जो इसकी पुष्टि, अच्छा इसकी पुष्टि सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो इसकी जो पुष्टि है, मतलब एड्स भारत में जो है, भारत में एड्स की पुष्टि, अब भारत में एड्स की पुष्टि जो है किस सन में हुई, तो 1986 में, वो भी चेन्नई में हुई थी, ठीक है। भारत में एड्स की जो पुष्टि है वो 1986 में चेन्नई में हुई। तो इसमें क्या हुआ, डॉक्टरों ने कुछ समलैंगिक व्यक्तियों में जो वैश्यावृत्ति करते हैं उन व्यक्तियों में इनके लक्षण दिखाई हुए। समलैंगिक मीन्स जो एक ही लिंग के हों, अर्थात जैसे मेल और फीमेल जो है, ऐसा बोलेंगे समलैंगिक। कुछ भारत में एड्स की पुष्टि जो है 1986 में हुई, वो भी समलैंगिक व्यक्तियों में इसकी पुष्टि जो है वो हुई। और भी इसके कई सारे तथ्य हैं, जैसे विदेश से आए हुए व्यक्तियों में ही, मतलब विदेश से आए हुए व्यक्तियों के द्वारा ही भारत में इसका प्रसार हुआ था। तो भारत में जो एड्स की पुष्टि है वो 1986 में हुई माना जाता है, ठीक। तो काफ़ी सारा एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। खोज किसने की, लुक मॉन्टेगिनियर ने की। प्रतीक चिन्ह क्या है, रेड रिबन है। एड्स दिवस का 1 दिसंबर है और इसका प्रतीक चिन्ह जानते हैं, रेड रिबन है। भारत में इसकी पुष्टि कब हुई, 1986 में इसकी पुष्टि हुई थी। और वैसे आप लोग ये भी जानते हैं ये कैसे फैलता है ना, तो थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तो एड्स हम लोग जानते हैं कि काफ़ी घातक बीमारी है, जिसे मनुष्य में सर्वप्रथम, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वप्रथम इसे जो है 1986 या 1981 नियर अबाउट
मिल जाएगा 1981 या 1986 में। हाँ, तो ये तो बात हुई थी भारत की ना, 1986 में भारत में जो है इसकी पुष्टि हुई, और 1981 में जो है ये बाहर जो है विदेश में जैसे अमेरिका में जो है इसकी पुष्टि होगी। समलैंगिक युवकों के एक ऐसे समूह का पता चला जिसमें एड्स जैसी बीमारियों के लक्षण पाए गए। वो भी ऐसे व्यक्ति थे जो मादक पदार्थों का सेवन करते थे। वो जो समलैंगिक व्यक्ति थे वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे? मादक पदार्थों का, अर्थात मादक पदार्थ का मतलब होता है नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। और अभी हमने बताया कि इस रोग का जो पूरा फुल फॉर्म है तो वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो ये जो है HIV वायरस के कारण होता है, HIV। तो इस वायरस के कारण तो HIV, ठीक है। तो मतलब कि S फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यून और V फॉर वायरस, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमन में हुई HIV वायरस के कारण। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, HIV की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। HIV की संरचना क्या है? ठीक, HIV की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी ठीक है, इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो HIV की जो संरचना है वो 1 पॉइंट, इसकी संरचना जो है 0.1 से कितनी है? 0.40 nm व्यास, ठीक है। अब HIV की जो संरचना हमने बताया ह्यूमन इम्यून वायरस ना, तो इसकी जो है जो संरचना होती है, जो व्यास है 0.1 से लेकर 0.40 nm व्यास इसका होता है। ये भी कैसा होता है? ये गोल आवरण होता है। इसका कैसा आवरण होता है? HIV का जो आवरण है, मतलब इसका जो शेप है वो कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है, गोल, ठीक है, गोल। इसकी जो संरचना भी बताइए 0.1 से 0.40 nm व्यास होता है, जो गोल संरचना होती है, ठीक है, गोल संरचना होती है। और ये जो है रेट्रोवायरस, जटिल आवरण युक्त एक रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। जो कौन सा वायरस? रेट्रो वायरस के कारण होता है। इसकी संरचना काफ़ी कैसी होती है? जटिल होती है। तो इसमें भी कई सारे भाग हैं। केंद्रक भाग, मध्य कैप्सिड, बाहर लाइपोप्रोटीन खोल। तो हम लोग इसकी बात करेंगे अब केंद्रक भाग की ना, इसकी हम लोग बात करेंगे। केंद्रक भाग, ठीक है, इसके केंद्रक भाग की बात करेंगे। तो केंद्रक भाग वायरस का जीनोम और इससे संबंधित कुछ प्रोटीन्स होती हैं तथा अनुवांशिक पदार्थों के रूप में RNA होता है। मतलब जो इसका केंद्रक भाग है या केंद्रीय भाग है, ठीक है, जो इसका भाग, ठीक है, केंद्रक भाग जो है इसका, ये क्या है? इसमें जो होता है, इसमें वायरस का जीनोम और इससे संबंधित कुछ प्रोटीन्स होते हैं तथा ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA को रखता है। ये
अनुवांशिक पदार्थ इसमें कौन सा होता है, RNA होता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA के रूप में होता है। केंद्रीय भाग के चारों ओर प्रोटीन अणुओं का बना एक कैप्सिड होता है। क्या होता है, इसके चारों ओर मतलब केंद्रीय भाग के चारों ओर मतलब पूरी तरफ चारों ओर जो होता है एक प्रोटीन का कैप्सिड होता है। प्रोटीन का कैप्सिड मतलब एक आवरण होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी जटिल और सुरक्षात्मक खोल होता है। और HIV का बाहरी भाग जो है, जैसे बाहरी मध्य भाग के बारे में केंद्रक का भाग ये हो गया, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ RNA है, और फिर इसके मध्य भाग के बारे में जो हम बात करेंगे तो इसका जो मध्य भाग होता है वो प्रोटीन के अणुओं का बना हुआ होता है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और ये काफ़ी सुरक्षात्मक खोल के रूप में होता है। और इसका जो लास्ट वाला जो बाहरी भाग या द्विस्तरीय जो इसका बाहरी भाग होता है, जो इसका ये वाला जो है, जो इसका बाहरी भाग होता है वो द्विस्तरीय लाइकोप्रोटीन खोल का होता है। इसका लाइकोप्रोटीन, ठीक है, लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, जो फास्फोलिपिड का मतलब लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें जानी फिर कि एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, इसकी जो खोज है लुई मॉन्टेग्नियर ने की है 1983 में किया है। फिर इसका प्रतीक चिन्ह रेड रिबन है, दिवस कब है, 1 दिसंबर है, ठीक है। भारत में एड्स की पुष्टि 1986 में हुई और HIV की संरचना 0.1 से 0.14 nm व्यास का होता है, और ये जो संरचना होती है ये गोल और काफ़ी जटिल होती है। और मतलब विदेश में जो इसकी पुष्टि हुई थी वो 1981 में समलैंगिक युग्मों में हुई थी, जो कि मादक पदार्थों का सेवन करते थे। ओके, थैंक यू क्लास।